तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे दावे झूठे हैं, ये आंकड़ा किताबी है। आथे मगर वही लालच दे देते भैया कि बनावो ऐसे कर। अरे एकर वजह से मत झगड़ा हुआ था, सबसे पूरा फसल नुकसान हो, सबके घर नुकसान हुआ थे। यहाँ दे सोन चांदी तक चोरा के ले गई सरपंच मन। पारा में कुछ उन्नति नहीं करे है मन। 15 साल में हमारे पारा में एक कोई रोड नहीं बना है, नहीं तो पूरा तालमाल भारी रही यहाँ पूरा। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नाली बने थे आधा तक की ही बन के सिमट गए वहाँ। 120 साल हो गए इसनी छे, कोई सरपंच सुना थे ना कोई पंच सुना थे। सूची में भी नाम आ जाते ना उहुल काट देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल टीवी और वोकल टीवी की चुनावी यात्रा में आज हम आपको लेकर आए हैं ग्राम नारधा में, जो अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि विकास की यात्रा कहाँ तक इस गांव तक पहुँची है और यहाँ के लोगों से बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं, यहाँ पे उपस्थित मौजूद हैं एक दादाजी से, उनसे और जानेंगे कि गांव में क्या क्या विकास हुआ है और क्या क्या समस्याएं अभी भी बनी हुई है। क्या नाम है दादा आपका? कुमार पटेल। हाँ, गांव के बढ़िया विकास होए? नहीं होए भैया, का नहीं होए? और सड़क नहीं बने हैं, नाली में हमारे चारों मोड़ा घर में हवा हमन कोई पंच सरपंच ला बोल रहे हैं, जनपद ला बोल रहे हैं, और अभी तक ध्यान नहीं दे है। हाँ बोलो बना ओ तो का थे सरपंच? और सरपंच है का बनी किथे नहीं बना सका, सोखता भी नहीं बनावत। सोखता तक नहीं, पूरा पानी भरत हुई। हाँ तुम सरपंच ला कथा था का कथे? बनी की थी, फिर बनत नहीं है। वही बात है, मरेंगे काम ही तब बनी सोखता है कि थे। अच्छा हाँ। पानी हुआ थे? पानी पूरा चारों मुड़ा से पानी में घेरा है, मोर घर है पूरा भरे रहते बरसात में। घर बुड़ जाते, पिए वो पानी साफ थे? हाँ पिए बर साफ पानी आते। बोर ले थे? हाँ और पेंशन हुआ मिलते तो नहीं मिले। कबर नहीं मिले? अब पता नहीं भाई, नहीं मिले हमला। नहीं तो पेंशन में आवेदन हुआ दे रहे कि नहीं दे? तब देवे तो मिली बाबा। तो उम्र नहीं हुआ कि थे, 60 साल हो गए वो। तो जैसे यहाँ थे विधायक हुआ, गांव के हालचाल पूछे? और कोने पूछे नहीं आए। और रोड भी बनी कि तो रोडे भी नहीं बने, पूरा नाली है, पूरा आँखों तक नाली है। नाली पूरा वो गली में। चलो आप मन देखो। नहीं अभी हमन जाबो ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इनका जो कहना है, बुजुर्ग हैं गांव के, उनका कहना है कि गांव में जो पानी भरा हो रहा है, जल भरा हो रहा है। हम आपको लेके चलेंगे उस जगह पर जहां पर जल भरा हो रहा है, वहां की समस्याओं को देखेंगे और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या है वहां की समस्या। ग्राम नारधा में हम पहुंचे हैं, गांव के बीच बस्ती में, जहां हम देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार से पूरा नाली बना हुआ है। यहाँ पानी निष्कासन की कोई जगह नहीं है, पूरा नाली जो बरसात का पानी है वो भरा हुआ है और यहाँ पे सड़ रहा है और बहुत यहाँ गंदगी आप देख भी सकते हैं कैमरे में। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि किस प्रकार की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। क्या नाम है दीदी आपके? हीरा भाई। हाँ, क्या समस्या है आप मन के? समस्या पानी देखना, रोड और कुछ नहीं बना, नाली नहीं बना थे, पूरा घर द्वार खेत खार पूरा पानी भरा थे, पूरा फसल नुकसान हुआ थे। पानी बस्ती पानी से सबसे पूरा फसल नुकसान हुआ, सबके घर नुकसान हुआ थे। कब से चला थे सब? बहुत दिन हो गए ऐसे ही नल लगे, तब से बहुत दिन हो गए हैं, पूरा पानी वैसे नहीं चला। 10-20 साल हो गए ऐसे नहीं छे, कोई सरपंच सुना थे ना कोई पंच सुना थे। तो विधायक हुआ कर बात है यहाँ? विधायक कर सब कर चले गए, कोई नहीं साथ दे है, कोई नहीं कुछ करत ना। पांच सरपंच पंचायत पे भी चले गए, कोई काम के नहीं है। सरपंच का कथे कथा बनाबो बोलते हैं, कुछ नहीं कहा, वो भी वैसे टरक देते। आज बनाबो कल बनाबो, ओतके भर बोलते बनाबो कि आजकल कोई नहीं बोले। विधायक हुआ थे तो उनका आवेदन वगैरह कोई कुछ नहीं कर रहे। हमन तो क्या बात है, विधायक का बात है, कब हमन जानकारी नहीं रहा है। जब कद का बात है, विधायक कब का मंत्री आते, कब को मंत्री आते, मतलब पता नहीं रहा। हाँ, एक पहली वाला जो विधायक रिसो कोई सब जे बने नहीं है, जे वैसी है लालच कि बनाबो ऐसे कह के तहन कुछ नहीं करे, बस पास नहीं हो ऐसे कह देते। चुनाव का नहीं आते हैं आप मन कर? आते ना आते मगर वही लालच दे देते
भैया की बनाबो ऐसे करके सरपंच ला देथन चुनाव, नेता ला देथन चुनाव, सब ला देवथन चुनाव। चुनाव काबर नहीं देबो? हमला तो जिंदगी जीना है, देना छेवे हैं। नहीं इधर ही विधानसभा चुनाव आते कौन ला वोट दिया इधर? अब जे नहीं तेल ला देबुन, दोनों ही तुमन के दरवाजा मत त जे ना अच्छा रही तेमन देबुन। हमार रोड बनाही तेला देबो, रोड बनाही तेला, जे हमार रोड बना दी सब हमार व्यवस्था कर दी ना, ओला देबुन हम वोट। अब वो बोला थे कि मैं बना दूँ, अभी रोड में मैं बना देता हूँ कि कुछ रहे दे देते, बस लाजा दे देते। हाँ इधर ही चुनाव जीतूँ पक्का बना हूँ कि दे, और वह जीत गया तो भुला गए। वो डान बस्ती डान के 2 घाट 3 घाट बन गए, हमार डान के बनी हमार घर ला 2 घाट फोटो खींच के ले गए। हम गरीब आदमी है, 2 घाट फोटो खींच के आज तोर पैसा आई कल बरते घर उठावे की बेर, आज तक से हमार घर नहीं उठे। अभी तक से हमार देख ले हमार नैसने में पड़े ए पूरा सड़ा थे, वही पानी कांजी हमार लोग लड़का मन पूरा हमार सिचुम ना। इंदिरा आवास मिलते? इंदिरा आवास कुछ नहीं मिले हमला, कुछ नहीं मिले हमला। तो हम आवेदन करे रहा इंदिरा आवास पर? सब कर डरे, हमार घर के फोटो खींच के 2 घाट 3 घाट ले गए, तब बोल हमला आज तक से नहीं दी। सचिव करा बात हुआ करा? कर डरे हमन, सब कर डरे। तो सूची में भी नाम आ जाते ना, उहुल काट देते। काबर? पता नहीं भाई काबर काटते थे, जब सूची में आ गए भैया तो देना चाहिए नहीं है। अब मन देबेच नहीं करे, मन पूरा 1 2 3 घर के नाम पूरा बिल्कुल कुछ नहीं दे, और सबके पूरा बन गए, लेकिन ये मेरे के काकरो नहीं बने हैं। और का समस्या है? समस्या हमारे लद्दी और नॉलेज बच के ज्यादा समस्या है हमला, और कुछ नहीं हमला, कुछ समस्या नहीं है। हाँ बस और बाकी तो आप लड़का मन के स्कूल में पढ़ाई हुआ गुरुजी जाते भाई लड़का गुरुजी हावे स्कूल में? हवे हवे हाँ। गोठान हुआ के गौठान घलोक हवे, गौठान है त मतलब गौठान है त गौठान में गरवा लोई लाए नहीं, गरवा नहीं वही लाए, आन गांव बर बनाहन की थी। तुम्हारा नहीं ओली आए थे? हाँ वही लाने नहीं देवे, अब तब बने कहा था वही लाने कहाँ दे थे। गरवा मन हमार पूरा यह मन खार के मतलब धान ला हमन दिन और रात राखथन, तब हमन धान लुथन, बिना दिन रात राखे बिना हमन धान नहीं लुअन। पूरा गली गली गरवा बग रहे, गली गली से कान गाँव का थे, गाँव के आवा थे, कोई कुछ नहीं करे। हम अधिया धोधिया बना थन, हमार घर खेती खा अधिया बोआ थन, ते अधिया वाले के हमन पूरा कमा कमा देवा थन। औ का हवे, औ का है वही समस्या है बेटा। हम तो अभी दिन और रात रखवारी करबुन तब धान लुबो हमन। सबसे ज्यादा हमार नाली की समस्या है। हमारे चैनल जो है ना वोकल टीवी एला भूपेश बघेल जी भी यह देखते थे, उमन से कुछ मांग करना चाहता आप हमारे चैनल के माध्यम से? हम वो दे मतलब बोले कहा सब लमान हमार का रोड बनना चाहिए, नाली बनना चाहिए, हमार ये काखरो खेत खार में जाना नहीं चाहिए। काबर की हमार झगड़ा होता, अरे एकर वजह से हमार झगड़ा हुआ था। का नाम है आप मन? समस्या भैया वही समस्या सबके, वही नाली रोड बनना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, सब गली साफ है, तैसे हमरो गली साफ रहना चाहिए। लोग लड़का सब एक गंदगी पार के करके है जाते मंदिर पूजा करे सब। पिए बर पानी है? पिए बर तो पानी है, पिए बर पानी दिस देखे से थी तत्का गंदगी होई से बे, नल लगइस तबे तत्का गंदगी होई से। जब नल लगइस तो सब घर व्यवस्था करना रही पहली, तेकर बाद देना रही से नाली ले हेला नल ला। लड़का मन स्कूल वगैरह जाते हैं? वो सब बढ़िया है, स्कूल वगैरह की कोई दिक्कत नहीं? स्कूल के कोई दिक्कत नहीं है, सबके सब ठीक है। हिच के नाली मूल जो समस्या है, मूलभूत समस्या में नाली बस है। सरपंच सचिव कोई नहीं सुने भाई, जाते था सब क्या कहते हैं सरपंच सचिव मन? अब ये सियान मन जान ही भाई, सियान मन जान ही। और भी लोगों से बात करते हैं, क्या समस्या है आप मन की? समस्या है नाली के। हाँ सोखता गड्ढा लो भाटा में बनाए अपन, अभी में नाली वाले के मत करे, पानी गंदा। तो सोखता में पानी वा नहीं रुकते? बनाए कहाँ है भैया, सोखता गड्ढा बनाए पूरा पानी खेत में जाते थे, गंदा पानी है। तो और नाली बनाए मेरे पोंगा लगा के हम मंदिर जाते हैं, तो वही चला थे सब बहुत दिन हो गए वही जाते नहीं। अगर पहली के जो सरकार रही वहू में काम नहीं हो, कुछ काम नहीं करी से हमारे यहाँ, हमारे पारा में कुछ उन्नति नहीं करे है मन। तो मोहल्ला पर जाने नहीं दे मोहल्ला पर। तो आप मन कुछ बोलना चाहते दीदी?
वो बोला थे भैया पूरा गंदा पानी खून के मंदिर चाहत हन शंकर जी के मंदिर जात हन 12 महीना शाम सुबह तो वो गंदा पानी सब नहा धोते बाथरूम पानी खून के जात हन तो ये बनाना बहुत जरूरी हो गया भाई। जीती ना तो वो जनपद है ना कैसे कि लेन में बना दूँ लेन में बना दूँ आज बन गए तो का कहा थे मैं अच्छा दिखत हूँ कहा थे तो कौन ला बोल सरपंच ला बोल सब बोल बोला था मन तो नहीं सुना था हमार बात ला का कहते जनपद जनपद है का कि तो मी भर थोड़ी दिखत था मी थोड़ी करहूँ की थी तब वोट तो मैं तोला दे नहीं तो दे हाँ तो वोट दे हाँ तो का कहता मी अच्छा थोड़ी दिखत था मैं नहीं कर सका इसे सरपंच ला कहता तो सरपंच रुक जा 1 साल करबो ने पौर बार करबो परिहार बार करबो बोला थे अब 5 साल ओकर पूरा हो गए हैं ये 10 साल हो गए 10 साल तो हो गए कैसे नहीं 10 साल अब 15 साल हो गए 15 साल 3 सरपंच हो गए 3 सरपंच हो गए जीते हैं जनपद और 5 सरपंच में तीन है हो गए 15 साल तो हो गए 3 सरपंच हो गए तो 15 साल में हमारे पारा में एक कोई रोड नहीं बना है तो हमन कैसे कर डरबू गाँव में सब लोग इज्जत करत हन ना हमन ना महिला हरन तो इज्जत करत हन बड़े छोटे के एक से हमन कुछ नहीं बोल सका आज के बात हरे बेटा रोड बनना चाहिए हमारे लड़का मन के व्यवस्था होना चाहिए। का नाम है आप मन? राधे श्याम राधे श्याम। रोड के बहुत दिक्कत है यहाँ है ना? हाँ वो का समस्या है? समस्या वही रोडेज के समस्या है ज़्यादा ये दे गली रहती है मेला बांध थे पानी यहाँ पूरा ठेले रही थे हैं और कहा बोला मैं बोला फोरी से अब ये पानी जाए के कोनो में समस्या नहीं है हाँ अब कोनो में सोखता खान दे कि तो हाँ वैसे की थे वो माने भी नहीं करा ही नहीं आदमी क्या करे अभी ये फोरे है अभी पानी अभी गिरी था नहीं तो पूरा तलमल भरे रही से यहाँ पूरा एक घर में भरे रही से पूरा भरे रही से पूरा। हाँ का नाम है दादी आपके? मोर बिसंद पटेलिन। का दिक्कत है आप मन? पानी भर के है भैया हमला तकलीफ पानी हो के सान सा पानी नहीं मिलत है और नाली पानी जाते सोच इसने पानी नहीं देवा थे कोनो तेकर से ती बोलत हूँ भैया और कहीं बार नहीं बोलत हूँ पानी के कारण बोला का चाहिए था हमला पानी चाहिए और कहा चाहिए हमार बकरी देख ले बकरी में सब परे है तेकर से ती बार बोलत हन भाई और कहीं बार नहीं और आवास हुआ है हाँ रहे के दे हाँ रहे के दे ना बहुत जगह है ऐसे दे पेंशन मिलते हाँ ठीक है सब हाँ देवत है सब देवत भैया फिर पानी के तकलीफ है हमला पानी कौन ला जीतो अबे बोला जीतो आप भैया तो जीतो अथन तेकर से तीते मारा थे और कैसे तो यहाँ दे सोन चांदी तकला चोरा के ले गए सरपंच मन और लेकिन चुरा के लड़का लोग मन ले गए तेकर कहीं नहीं करी सरपंच मन और का कर कुछ नहीं करी तो का करबो भैया का बोलबो और का बोले सब बोल। का नाम है दादी आप? मोर पूर्णिमा। का समस्या है तुला? सड़क बना भी सड़क के अलावा वो सड़क ला कहीं नहीं मन और तुला का समस्या है? मुला ही रेंगे नहीं सका का चढ़ नहीं सका। हमारे दर्शकों को बता दूं कि जो दादी हैं वो शारीरिक रूप से अपंग हो चुकी हैं चल नहीं पाती हैं तो वो उनका ये मांग है कि मुझे सरकार के द्वारा एक व्हील चेयर दे दिया जाए जिससे उनको चलने में समर्थ हो और व्हील चेयर तो दिया गया है व्हील चेयर मिल गया है ना आपको तो उनको ये है कि सड़क में वो चल नहीं पाती हैं उसमें तो उनका ये मांग है कि सरकार के द्वारा सड़क को बनाया जाए जिससे वो है उनको जो व्हील चेयर है उसमें चलने में सहूलियत हो। क्या नाम है भैया आपका? दिनेश पटेल। और क्या क्या समस्या है नरदा गांव में? समस्या तो पूरा गांव भर में है काबर कोनो जग सीसी रोड ढंग से बने च नहीं है बने तो मेन रोड अभी नहीं बने हैं आधा अधूरा नाली भी छोड़ के हे कर दे है ओला और जबकि मेन निस्तारी के तालाब जाके मेन सब मतलब गांव भर के पूरा निस्तारिक तालाब हुआ जेमा भी ये साल खुदाई होए और सब जन के 10 गात मतलब पूरा आधा बस्ती जाता के कार्यक्रम वहाँ होते ते अभी तक ना वो नाली बने हैं ना सीसी रोड नहीं बने हैं नाली बने ते आधा तक के ही बन के सिमट गए वहाँ। आओ तो आवास हुआ मिले यहाँ के आदमी मन ला अब मिले है ते मिले हैं मतलब अभी तक नहीं मिले है अब वो कर पात्रता रहन कि नहीं रहन तेला नहीं जाना ना भरे भी रहन। आओ और का समस्या गौठान हुआ है? गौठान सब है यहाँ गौठान है चारागाह है
सब मतलब घेरे हैं बाड़ी वाड़ी, लेकिन हमारे यहाँ गौठान के कोई मतलब नहीं है। ओकर बाद में कोनो नहीं घुसन थे। काबर काबर गौठान है, आप चारच नहीं रखे तो काज कर ही कहाँ के लहे करी भरपाई करी। ग्राम नारधा के सरपंच महोदय से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि गांव में क्या क्या विकास हुआ पौने 5 सालों में और क्या क्या समस्याएं अभी भी बनी हुई है। तो हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम नारधा के सरपंच महोदय विपिन जी। सबसे पहले तो विपिन जी स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का भी स्वागत है। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ गांव में किस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं और क्या क्या विकास पौने 5 साल में आप देख रहे हैं। जी वैसे तो मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत नारधा का सरपंच हूँ। नारधा में बड़ा गांव है अहिवारा विधानसभा का, तो स्वाभाविक है छोटा मोटा कार्य भी आएगा तो मेरे गांव के लिए छोटा है। और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का जनसंपर्क संवाद हमसे कम है, फिर भी हमारा प्रयास है कि पूर्ण रूप से हम सतत संपर्क यहाँ के जनप्रतिनिधि से विधायक से बनाकर और यहाँ का विकास कार्य करें, और उसी प्रयास के तहत अपन कार्य कर रहे हैं। रोड नाली का कार्य भी अपन किए हैं। जल जीवन मिशन के तहत एक पानी टंकी 28.5 लाख का लगभग एक अभी बनकर तैयार है, जो कि अभी गाँव लोग को उसमें पानी मिलना है। और अन्य मनरेगा के तहत भी कई लाख के विकास कार्य यहाँ पे किए गए हैं। अभी मैं गांव के लोगों से बातचीत करके आ रहा हूं, उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि सड़क की समस्या है। सीसी रोड नहीं है। आप कह रहे हैं रोड बना हुआ है, लेकिन एक बहुत मतलब एक सीमित दायरे में नहीं, पर वहाँ के लोगों का जो है मैं खुद देख के आ रहा हूँ कि पानी भरा हुआ है, वहीं से बच्चे जा रहे हैं, बरसात का समय है, हैजा बीमारी जैसी समस्या सामने आएंगी और लोग बड़े आक्रोशित हैं। पूरे मोहल्ले के लोग की सड़क की बहुत बड़ी समस्या है। आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इसके लिए क्या कर रहे हैं? अभी 3 फरवरी मार्च में 3 फरवरी 2023 को जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन मेरे ग्राम पंचायत नारधा में जिला स्तरीय किया गया था, और उसमें एसडीएम सर, कलेक्टर सर, हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सभी उपस्थित थे। मेरे द्वारा जितनी भी समस्याएं हैं वो एक ग्राम पंचायत नारधा का सरपंच होने के नाते मैं मांग किया हूं, और उस मांग के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र विकास निधि के अंतर्गत 7,80,000 का एक सीसी रोड मंदिर रुखड़नाथ जो पटेलबाड़ी से होकर जाता है, वहाँ एक अभी सेंसन हुआ है जस्ट अभी हाल ही में। काम चालू बारिश के नाम से नहीं हुआ है क्योंकि विलम्ब से राशि जारी हुआ है। और बाकी जनता की मांग है और कुछ समस्याएं हैं, ये तो स्वाभाविक है, मैं उसको स्वीकारता हूँ। लेकिन क्षेत्र के विधायक के जनसंपर्क नहीं होने से या हमसे सतत संवाद नहीं होने से कई कार्य में हम लोग को बाधा का सामना करना पड़ जाता है। क्यों संवाद नहीं हो पा रहा है आपका विधायक महोदय से? जब से अब विधायक बने हम तो देखते हैं भाई, किसी भी सरपंच से डायरेक्ट मोबाइल से या फेस टू फेस कभी मिलने के लिए या मोबाइल से कोई पूछा नहीं जाता कि क्या ज़रूरत है, क्या हो सकता है हमारे क्षेत्र में। और हो सकता है हम पार्टी स्तर की चिन्हांकित कर दिए गए होंगे, चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कार्य करता हूँ। फिर भी मेरा पॉजिटिव प्रयास है कि मेरे क्षेत्र के विधायक है तो संबंध बना रहे और कार्य मेरा गांव का विकास हो। आपने कभी कोशिश नहीं की उनके पास अपनी समस्याओं को, गांव की समस्याओं को रखने की? कुछ रिस्पांस, कोई अलिखित तौर पे उन्होंने कुछ आपने दिया उनको प्रतिवेदन, आवेदन कि ये समस्या है, उस पर उनका कोई जवाब? बहुत सारी आवेदन हमने दिया है, पर निराकरण बहुत सीमित दायरे में हुआ है। आवश्यकता अनुसार विधायक निधि का कार्य तो बहुत कम ही हुआ है। 7 लाख का अभी तक मेरे कार्यकाल में 2 लाख का पचड़ी निर्माण और 5 लाख का मंच निर्माण गुरु घासीदास मोहल्ले में हुआ है। उसके बाद बाकी अन्य निधियों में प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के माध्यम से कार्य मेरे किया गया है। जैसे यहाँ कुछ बुजुर्गों से भी बात किया मैं, वहाँ उनका ये कहना है कि इंदिरा आवास उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो आवास योजना है वो आवास के लिए योग्य भी हैं, उनको मिलना भी चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा। उनको क्या समस्या आ रही है उनको ले? चूँकि ये 5 साल का कार्यकाल तो निकलने वाला है, 4.5 साल पूरा हो गया सरकार का, और केंद्र की मोदी सरकार की योजनाएं और राज्य के हमारे माननीय भूपेश बघेल जी की जो भी है कारण, अब अंडर स्टैंडिंग कहाँ से गलत है मेरे को तो मालूम नहीं, पर अभी
कुछ 8-9 लोगों का ही आवास नाम सूची ऊपर से मेरे को मिला है कि आवास योजना के तहत इनका बनना है और किन्हीं किन्हीं के द्वारा बनाया भी जा रहा है। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, अभी 2023 में विधानसभा चुनाव होना है, 24 में लोकसभा चुनाव है, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या माहौल आपको नज़र आ रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र में? किनका पलड़ा भारी हो सकता है? वैसे तो आरक्षित क्षेत्र है हिवारा विधानसभा, हाँ, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र के अनुसार यहाँ आरक्षित है और परिवर्तन इस बार लगता है नए प्रत्याशी यहाँ आएंगे और जीतेंगे, भाजपा की सरकार बन सकती है। छत्तीसगढ़ को किस तरह से देख? छत्तीसगढ़ इस तरह, बाकी तो जनता का परिवर्तन करना जनता का कार्य है और जनता ही उसको सर्वोपरि है कि भाई किनको सत्ता में बिठाना है, लेकिन मेरे को लगता है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे दावे झूठे हैं, ये आंकड़ा किताबी है। यह पंक्ति आदम गोडवी साहब की है। और मुझे इससे पहले जो गोठान के बारे में जो भाई साहब हैं जो नरधा गांव से, उन्होंने बताया कि जब आला अधिकारी आते हैं तब कुछ गायों को 10-15 गायों को वहाँ अंदर रख दिया जाता है सिर्फ दिखाने के लिए। उसके बाद जो है यहाँ के गोठान में गायों को प्रवेश नहीं दिया जाता। उसका कारण ये है कि यहाँ ना तो चारा है यहाँ के गोठानों में और ना ही कोई चीज़ यहाँ पे व्यवस्थित रूप से हो रही है। ये इस गांव के लोगों का कहना है। और दूसरी इस गांव की जो प्रमुख समस्या जो लोगों से हमने बात की और हमने जाना वो ये है कि यहाँ जो है पानी के निस्तार की समस्या है और सड़क नहीं बना हुआ है, कच्ची सड़क है, वहीं पे बच्चे उसको पार कर रहे हैं, वहीं पे गंदगियाँ हैं, बरसात के समय तमाम तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो ये सब समस्याएँ जो है यहाँ के जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी है कि उस पर उन समस्याओं को देखें और उसको सही करने का प्रयत्न करें। फिलहाल के लिए इतना ही। वोकल टीवी आपको एक नए फिर यात्रा में लेकर जाएगी, चुनावी यात्रा में, जहां फिर से नए गांव और नए जगह की हम समस्या और विकास के बारे में चर्चा करेंगे। आपके शहर, आपके गांव में क्या है विकास की स्थिति, कमेंट के जरिए हमें बताइए। मैं प्रियांशु कश्यप, कैमरामैन दीपेन के साथ।